आज हम बात करेंगे अमेरिका की राजनीति और मीडिया जगत के उस शख्स की जिसकी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। नाम है चार्ली कर्क। ट्रम्प समर्थक, कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और छात्रों के बीच बहस के लिए मशहूर चेहरा। लेकिन आखिर क्यों चार्ली कर्क हमेशा सुर्खियों में रहते थे और क्यों उनकी हत्या ने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, आइए समझते हैं। चार्ली कर्क उम्र सिर्फ 31 साल, लेकिन पहचान अमेरिका के सबसे हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट की। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे। युवा छात्रों के बीच उनका नाम इसलिए जाना जाता था क्योंकि कर्क देश भर के कॉलेज कैंपसों में ओपन एयर डिबेट्स आयोजित करते थे। ट्रांसजेंडर पहचान, जलवायु परिवर्तन, धर्म, पारिवारिक मूल्य, ये वो मुद्दे थे जिन पर वे खुलकर बहस करते थे। बुधवार को यूटा के एक कॉलेज में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और यही सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या उनकी सोच और विचारधारा ही उनकी मौत की वजह बनी? कर्क का जन्म शिकागो के पास प्रोस्पेक्ट हाइट्स इलाके में हुआ था। पिता आर्किटेक्ट थे। कर्क ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और राजनीति में कूद पड़े। 18 साल की उम्र में उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम का संगठन शुरू किया। मकसद था अमेरिकी कैंपसों में कंजर्वेटिव आइडियाज को बढ़ावा देना। आज इस संगठन की शाखाएं 850 से ज्यादा कॉलेजों में फैली हुई है। कहा जाता है कि हजारों नए मतदाताओं को रजिस्टर कराने और एरिजोना जैसे राज्यों में ट्रंप को फायदा दिलाने का श्रेय कर्क को ही जाता है। कर्क दमदार वक्ता थे। उनका रेडियो शो और पॉडकास्ट लाखों लोगों तक पहुंचता था। 2020 में उनकी लिखी किताब द मागा डॉक्ट्रिन बेस्ट सेलर बनी, जिसमें ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान का बचाव किया गया। लेकिन उनके विचार हमेशा विवादों में रहे। उन्होंने कोविड महामारी को लेकर संदेह जताया, ट्रांसजेंडर अधिकारों का विरोध किया और यहां तक कि 2020 के चुनाव में धांधली का दावा भी किया। यहां तक कि ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का समर्थन करके उन्होंने कई आलोचकों को नाराज किया। फिर भी उन्हें रिपब्लिकन राजनीति का भविष्य माना जाता था। हत्या की घटना चौंकाने वाली थी। यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में जब चार्ली कार्यक्रम में बोल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। वीडियो वायरल हुआ। माइक्रोफोन हाथ में, सफेद तंबू के नीचे बैठे कर्क और अचानक गोली चलती है। गर्दन से खून बहता है। दर्शक चीखते हैं और सब स्तब्ध रह जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चार्ली युवाओं की नब्ज समझते थे। अमेरिका में कोई भी उनसे बेहतर यह काम नहीं कर सकता था। ट्रंप ने रविवार शाम तक अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का आदेश भी दिया। अब तक शूटर का पता नहीं चल पाया। संदिग्ध की तलाश जारी है और जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है। चार्ली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने मिस एरिजोना से शादी की थी। कई लोग उन्हें कंजर्वेटिव राजनीति का भविष्य मानते थे तो कुछ लोग उन्हें अत्यधिक ध्रुवीकरण करने वाला चेहरा कहते थे। लेकिन एक बात है, चार्ली कर्क सिर्फ अमेरिका की राजनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि युवा सोच और अमेरिकी लोकतंत्र की बहस का चेहरा बन चुके थे। उनकी मौत ने न सिर्फ रिपब्लिकन राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि सवाल भी छोड़ दिया है कि क्या विचारधारा की लड़ाई अब गोली तक पहुंच चुकी है। जय हिंद।